सबसे पहली चीज़ हमारी मेन डॉक्यूमेंटेशन एजेंट जैसे की जहाँ से मेजर क्वेश्चन आ रहा होगा क्विज का, जिसके ऊपर हम अभी तक काम भी कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है 4.1 की प्रॉम्प्टिंग राइट। अच्छा, ये क्या चीज़ है? एक आर्टिकल है, आर्टिकल के अंदर ओपन ने अपने पास कुछ एक्सपेरिमेंटेशन की 4.1 बनाने के बाद, तो जितने भी उनके एक्सपेरिमेंट्स हैं ना, उनका एक समराइज करके यहाँ पे डाल दिया। उसमें हमें बता दिया भाई कुछ चीज़ें कि हमने ट्रेनिंग डेटा में इस तरह के वर्ड्स को यूज़ किया है, इस तरह की हमने स्ट्रेटजीज को यूज़ करके देखा। तो भाई हर स्ट्रेटजी को उन्होंने आउटपुट भी बता दिया, भाई ये काम करने से 20% इंक्रीज हो गया, ये काम करने से 2% इंक्रीज हो गया हमारे रिजल्ट के अंदर। तो ना हमारे पास कुछ अपना डेटा दे दिया कि भाई हमने एजेंटिक वर्कफ्लोज के अंदर कुछ कोशिशें की, उन कोशिशों का ये नतीजा आपके पास है, और इस नतीजे पे आने के बाद ये चीज़ें आप लोगों को ट्राई करनी चाहिए। करना किस तरह से? आपकी एक्सपेरिमेंटेशन आपके पास, तो भाई पहली ये चीज़ हमारे पास इस तरह हमारे एग्जाम का अच्छे तो पढ़ना किस तरह से उसको भी हम देखते हैं। दूसरी चीज़ हमारी डॉक्यूमेंटेशन एजेंट एस्टिमेट, जो कि हमारा सबसे मेन रेफरेंस है, क्योंकि भाई अभी तो स्टार्ट है, जब भी कोई चीज़ चेंज होगी अपडेट होगी तो हमें यहाँ पे आगे देखना है कि भाई क्या मामला है, क्या चल रहा है, क्या चीज़ हो रही है। तीसरी चीज़ मार्कडाउन। मार्कडाउन तो है, हम सब लोगों को पता होना चाहिए। ये मार्कडाउन एक साइंटिफिक लैंग्वेज है जिसको हम प्रॉम्प्टिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। प्रॉम्प्टिंग के अलावा और भी काफ़ी सारे जो नॉर्मल के यूज़ केस हैं, जैसे जैसे हम सीखेंगे तो हमको एक्सप्लोर भी करेंगे। जैसे एक उनमें थे एलिमेंट और टी3 की फाइल बनाना, वो मार्कडाउन के अंदर बनती है। तो जब हम पॉइंट्स में आएंगे उस टाइम पे इसको देखेंगे। अच्छा, चौथी इसकी चीट शीट, और पांचवें पेनवर्सिटी में एजेंट फर्स्ट के स्टेप्स, यानी कि जो सबसे मेन चीज़ है ना, जहाँ से कोई बना हुआ पहले से मेन तीन मीनिंग। अब इनके अंदर क्या क्या कवर हुआ है वो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है। तो भाई तैयारी स्टार्ट करने से पहले तो इसकी एक चीज़ इसको देख लें, भाई यहाँ पे आगे क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। दूसरी चीज़ ये कोई इसका मकसद क्या है। हमारा सर ने बोले सॉफ्टवेयर एजेंट बनाना, जो कि कोई ना कोई काम कर रहे होंगे। तो एक चीज़ होती है वैसे सीख लें, वो तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। दूसरी चीज़ होती है कि भाई अब एग्जाम के साथ सीख लें, एग्जाम के तरीके से, क्योंकि एग्जाम आ रहा है उसकी तैयारी करनी है, तो उसके बहाने से जो ये है ना, इसको अच्छे तरीके से सीख। तो मेरी तो आपसे कोई रिकमेंडेशन है, एग्जाम की तैयारी तो करेंगे, लेकिन ये सोच के करनी मेरा असल मकसद क्या है, एजेंट बनाना सीखना। अभी हो सकता है कोई चीज़ मैंने सरफेस लेवल पे सीखी हो, भाई हैंड ऑफ बेसिक किस्म का मैंने सीख किया था। तैयारी करते हुए जब मैं ध्यान से डॉक्यूमेंटेशन पढ़ूँ तो रट्टा नहीं मारना है, एक चीज़ को हैंड ऑफ करके देखूँ, ताकि मुझे पता लगे हाँ यार ये चीज़ उन्होंने लिखी तो इस वजह से लिखी। छोटी सी डॉक्यूमेंटेशन है, तो डॉक्यूमेंटेशन में उन्होंने एक ही वर्ड खुद से लिखा हुआ है, सोच के लिखा हुआ है, कितने लोगों ने रिव्यू किया, 10,000 लोगों ने उसको स्टार्ट किया हुआ यूज़ कर रहे हैं, यानी कि इतनी सारी एफर्ट तो कोई तो हुई ना इसके अंदर। तो हमें वो चीज़ें यहाँ से सीखनी है, और वही सारे के सारा हमारे पास आ रहा होगा क्विज के अंदर। अच्छा, अगर हम मेन चीज़ों को देखें आप क्या क्या है, टेक्निकल के अंदर आके देखते हैं। भाई एजेंट्स सबसे मेन क्लास एजेंट बनाते हैं हम। आज तक आप लोगों ने इसमें क्या देखा, स्टार्टिंग एजेंट या एजेंट के अंदर क्या दिया, उसका नाम, नाम के बाद उसकी इंस्ट्रक्शन। अच्छा, इंस्ट्रक्शन के अलावा और पैरामीटर्स भी तो हैं, क्या हम मॉडल सेटिंग्स वहाँ पे दे सकते हैं, और क्या क्या हम दे सकते हैं वहाँ पे, आउटपुट टाइप दे सकते हैं, हैंड ऑफ दे सकते हैं, टूल्स दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए कि भाई क्या क्या चीज़ें हम वहाँ पे दे सकते हैं। अच्छा, एजेंट का रिटर्न क्या आता है, एक क्लास को इनिशियलाइज करते हैं तो क्लास भी आ जाती है। तो ये वो चीज़ें जो पता होनी चाहिए एजेंट के अंदर। चला के देखेंगे तो क्लैरिटी होगी। इंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, स्ट्रिंग हमने देखा, डायनेमिक हमने देखा, फंक्शन पास कर सकते हैं। अब क्या हो, डायनेमिक फंक्शन सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दोनों हो सकता है या कोई एक होगा। अब उसमें हम कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं, क्या वो ऑप्शनल है या फिर लाजमी देना होता है। अगर मैं ऑप्शनल रखूँ, मैं सिस्टम बना के दे दूँ फंक्शन, तो वो भी चल जाएगा डायनेमिक में। कॉन्टेक्स्ट तो ऑप्शनल है, लेकिन जब डायनेमिक फंक्शन बनाया तो क्या उसके पैरामीटर में रखना पड़ेगा या नहीं रखना पड़ेगा। अगर नहीं रखेंगे तो कौन सा एरर आएगा, यूजेज एरर। तो ये वो चीज़ें जब करेंगे तो पता लग जाएगा भाई, यानी कि वहाँ पे क्या क्या चल रही है। अच्छा, टूल्स की क्लास टूल्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। बेसिक टूल हम लोगों ने बना के सीखे थे @ फंक्शन के साथ।
अच्छा, उसके अलावा भी एक और तरीका है टूल्स बनाने का, वो भी हम सीखेंगे भी। और उसमें हमको यूज़ करें तो पाइडेंटिक, वो भी अपने बात वही करते हैं, बट पता होना चाहिए यूज़ की तो कैसे करेंगे। हैंड लोग, तीसरी मेन चीज़, हमने बेसिक वाला भी सीखा था, एक क्लास में एडवांस वाला भी कुछ चीज़ें देखी थी, एक लेवल तक जाके, कि भाई एडवांस में हम फिल्टर लगा सकते हैं, फिर उसके अंदर हम कॉल बैक को कॉल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा है। अब रनर की क्लास, भाई तीन मेथड का उनमें क्या फ़र्क है। अब रन सिंह को यूज़ करते हैं तो वो बैकएंड पे क्या करते हैं। अच्छा, रन सिंह बैकएंड पे किसको कॉल करता है, रन को कॉल करता है, तो उसका क्या मतलब हुआ कि प्रोग्राम ब्लॉक हो जाएगा। यानी वो अगली रिक्वेस्ट में ले सकता, पूरा इवेंट लूप ब्लॉक हो जाएगा। तो यानी कि एक दिन के थोड़े फंक्शन कॉन्सेप्ट है जो कि थोड़े से क्लियर होने चाहिए कि भाई होता क्या है में रन सिंह चलाने से बैकएंड पे, बैकएंड को सिंपली रन को कॉल कर देते हैं, एसिंग को मैं रन करते हैं। तो यानी कि एसिंग प्रोग्रामिंग जो 10 मिलियन कॉम्प्लेक्स एजेंट का भी हमारा टारगेट है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चाहे कुछ से पहले चाहे कुछ के बाद हमें एसिंग को लाजमी देखना है कि भाई अगर नहीं आती तो ताकि मुझको बताओ, क्योंकि एसिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम स्केलेबिलिटी की बात करें और 10 ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एजेंट्स की बात करें, लेकिन तो अगला स्टेप है 10 ऑफ थाउजेंड्स पे तो आए, वो चीज़ यहाँ पे आ गई। अच्छा, पाइडेंटिक उसको हमने वही बेसिक यूज देखा, और क्रिएटिव में चाहिए कैसे चल रहा है एसिंग प्रोग्रामिंग, इसको हम ट्राई करेंगे, एक छोटा सा सेशन भी रखें, देखते हैं उसको हम रखते क्या है ऑनलाइन, ताकि जिन लोगों के कॉन्सेप्ट वीक हैं तो हम इसको भी साथ में देखें और साथ में इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, कितने लोगों को पता है पाइथन में इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। मतलब अच्छा, अब जो लोकल कॉन्टेक्स्ट हमने सीखा था क्या वो म्यूटेबल है या इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। लेकिन हम उस वैल्यू को चेंज भी तो कर सकते हैं, तो फिर म्यूटेबल हुए या फिर इम्यूटेबल। बिल्कुल। अब ये छोटी छोटी चीजें हैं, तो जितना अच्छे कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट से भी इम्पोर्टेंट है, जिसको नहीं भी आते हैं ना, जो हैंड ऑन करेगा, टाइम बहुत है अभी। आज एक मैंने 22 को भेज है, तो कोशिश ये करनी है कि असल गोल के एजेंट जैसे को अच्छे से मास्टर करना, ताकि जो हैकेथॉन है, असल काम हैकेथॉन है। तो हैकेथॉन में प्रोजेक्ट बनाने की जरूरी है कि चीज़ों को तो बताओ। अच्छा, प्रॉम्प्ट हम कब देंगे जब हम अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट बताओगे कि क्या चीज़ कैसे करवानी है। फिर चाहे कर्सर के अंदर आप सब कुछ इंडेक्स करवा दो, उसका फॉर्म दे दो, फिर बनवा रहे हो चीज़ों को। तो पहले टारगेट ये रखने के लिए अच्छे तरीके से सीखें, और उसी सीखने के दौरान चल हमारी कुछ की तैयारी भी हो जाएगी, और उम्मीद है कि भैया आप लोगों को बहुत अच्छे नंबर से आप लोग पास भी हो जाओगे। कोई देखते हैं कैसा भी चलता है, मेरे साथ भी क्या होता है देखते हैं। अच्छा, कॉन्सेप्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी, डायनेमिक इंस्ट्रक्शन, कॉन्टेक्स्ट, एरर हैंडलिंग। आपने टूल कॉल किया, टूल फेल हो गया तो क्या होता है, तो यानी कि एरर नहीं आता। क्या वो एरर मैं एप्लीकेशन लेवल पे ला सकता हूँ। जैसे लैंग्वेज वो तो आपने कहा भाई एजेंट लूप के अंदर खुद ही हैंडल हो जाता है, खुद ही एरर के पास पहुंच जाता है। नहीं, वैसे प्रोग्राम क्रैश हो सकता है किसी देश में। अब बाय डिफॉल्ट नहीं होता, तरीका मौजूद है करने का, कोशिश करते हैं आज क्लास में हम उसको भी देखें। अच्छा, हैंडलिंग आ गई, और नीचे आ गया चेन ऑफ थॉट्स प्रॉम्प्टिंग वाला पार्ट। क्योंकि जो ऊपर वाली चीज़ है ना, ये आपने वन टाइम सीखी है। अब आपको कोई भी चीज़ आएगी ना, आपको सोचना भी डिज़ाइन क्या लगाऊंगा, पैटर्न कौन से यूज़ करने हैं, आप लोग बना दोगे। अब दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट जो यहाँ तक अंतर आ जाता है ना, जो मैंने खुद भी देखा हुआ, वही होता है चीज़ पूरी बना ली, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बन गया है, लेकिन जो काम पेपर को करवाना है ना, वो काम उतनी एफिशिएंसी से नहीं होता। अब वहाँ पे सारे के साथ जो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंस है वो प्रॉम्प्टिंग पे आती है। आप फाइन ट्यून भी कर लोगे तो कितने स्टेप्स को कवर कर लोगे, आपने प्रॉम्प्टिंग ही प्रॉपर्ली की। तो प्रॉम्प्टिंग पे जान लगानी है और एक्सपेरिमेंटेशन से आएगी, डॉक्यूमेंट याद करने का नहीं फायदा होगा।
क्योंकि इनमें से सारी चीज़ें किसी में भी नहीं लगने वाली, कुछ किसी में लगेंगी कुछ किसी में, तो जितना ट्राई करेंगे उतनी क्लैरिटी मिलेगी। अच्छा, कोड एनालिसिस यानी कि भाई चांस है एग्जाम के अंदर एक लंबी सी स्टेटमेंट आ सकती है, उसमें हो सकता है सर सिनेरियो बता के पूछते हैं कि भाई कौन सा पैटर्न लेना है या कौन सी चीज़ यूज होनी चाहिए। ये भी हो सकता है सर कोड लिख के देते हैं और आपको पहले ही पता है इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो जितना हमने कोड को हैंडल किया होगा ये पार्ट भी इतने अच्छे तरीके से होता है। अच्छा, फिर कोई बात आ गई जनरेट और रन में क्या होता है। अच्छा, टूल चॉइस हमारे पास कितने का है, कौन कौन से ऑटो रिक्वायर्ड और मैं। अच्छा, बाय डिफॉल्ट कौन सी होती है। अच्छा, मुझे तो याद आ रहा है, एक होती है एक होती है स्टॉप एट टूल को, एक होती है स्टॉप एट फर्स्ट टूल। बिल्कुल, अब क्या वो वाली होती है या वही होती है टूल चॉइस। हाँ बिल्कुल, अब ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाई पहली दफ़ा आपने जो भी सेट किया, जब उसने एक दफ़ा कॉल किया उसके बाद रीसेट होकर आ जाता है टूल चॉइस के ऊपर, ऑटो के ऊपर। तो वहाँ पे अगर डिसाइड करता है उसको क्या करेगा। तो ये भी इसका पार्ट है, इसका पार्ट है। जब रिव्यू बनाते हैं तो क्या वहाँ पे आती है ऑप्शन, ट्राई करेंगे हैंड ऑन होगा तो देखिए। अच्छा, नीचे कोई अच्छा, उसमें मल्टीपल ऑप्शन है, स्टॉप एट फर्स्ट टूल भी हो सकता है और मल्टीपल यूज का नाम भी दे सकते हैं कि भाई में से कोई भी एक कॉलम स्टॉप कर दो, तो अगर मल्टीपल ऑप्शन है। अच्छा, नीचे उसकी बात उसी की कुछ और चीज़ें हैं तो इसको ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा जाता है, यदि आपको पेपर का रिव्यू हुआ वो मिल रहा है, अगर वो ही नहीं देखेंगे तो उससे बड़ा हिंट क्या मिल सकता है। अच्छा, सबसे पहले है मार्कडाउन। कितने लोगों को मार्कडाउन आती है। अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं, मेरे पास यहाँ पे फाइल बनाते हैं। अच्छा, कितने लोगों को साइंटिस्ट का पता है। अच्छा, ज़्यादा हाथ पे है। अच्छा, जिसको मार्कडाउन नहीं आती, ऑनलाइन क्लास करी थी और थर्सडे की क्लास थी यानी कि लास्ट क्लास। मार्कडाउन आप लोग वहाँ से डिवाइड कर सकते हैं, जिसको नहीं आती दूसरी चीज़ यहाँ से भी कर सकते हैं। अच्छा, मार्कडाउन में हम यहाँ पे भी नहीं जा रहे क्योंकि ऑलरेडी कवर्ड भी ऑनलाइन 70% ज़्यादा लोगों को आती हुई है। अच्छा सर, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगी सर के इस मैसेज को पढ़ने के बाद जो यहाँ पर था। पहली चीज़ में लिंक कैसे लिखता है, ये लिंक का कोड। यहाँ पे आप कुछ भी टेक्स्ट लिख दो, यहाँ पे लिंक पेस्ट कर दें। अच्छा, इसका हम रिव्यू आके देखें तो ये हमें यहाँ पे मिल गया। क्लिक करेंगे तो लिंक ओपन हो जाएगा। ये था लिंक। दूसरी चीज़, अब सर हम फाइल यहाँ पे ये लगा दें और कोई भी मसला क्या लगा दें। आपके पास इमेज आ जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट ये दो चीज़ें यहाँ पे जो हमने देखी, ये था इमेज का साइंटिस्ट और ये था हमारे पास लिंक का साइंटिस्ट। बाकी किसी को मजीद कोई चीज़ नहीं बता रही, डॉक्यूमेंटेशन भी मौजूद है और डॉक्यूमेंटेशन के साथ हमारे पास एक पूरी क्लास मौजूद है 2 घंटों की, जिसमें मैक्सिमम क्या कवर हुआ था मार्कडाउन हम वहाँ से जाके देख सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से 4.1 की प्रॉम्प्टिंग है। अच्छा, अगर हम इसमें गए तो बहुत सारा टाइम लगने वाला है। तो वेंसडे की पूरी क्लास सिर्फ इस डॉक्यूमेंट के ऊपर हुई थी। तो इसको सबसे पहली चीज़ खुद से पढ़ें, खुद से ट्राई करें, सिंपल कंफ्यूजन है वो डॉक्यूमेंट ओपन करें और डॉक्यूमेंट के साथ शुरू करें। ये काम भी हो जाएगा।
अच्छा, इन दो चीज़ों के बाद वापस आते हैं कि भाई एजेंट एक्सक्यूशन में क्या क्या चीज़ें हुए या क्या क्या चीज़ें हमारी रहती हैं उसकी लिस्ट बनाते हैं छोटे। भाई हम टूल से स्टार्ट करें, उसमें हर चीज़ देखेंगे टूल की जितनी भी चीज़ें पेंडिंग है ना हमारे सबसे पहले। टूल्स के बाद हम देखेंगे लाइफ साइकिल, अच्छा टूल्स के बाद हम देखेंगे लाइफ साइकिल, इसमें रन लाइफ साइकिल है एजेंट लाइफ साइकिल है। अगर इन दो के बाद टाइम बच गया तो फिर हम देखेंगे कॉन्टेक्स्ट को दोबारा से, तो भाई इसके बाद फिर रन कॉन्टेक्स्ट, इन सब चीज़ों को फिर देखते हैं। तो यहाँ हम करते हैं आज की क्लास स्टार्ट टूल से। अच्छा टूल से करते हैं शुरू, और ये हमारी डॉक्यूमेंटेशन है। तो सबसे पहले तो एजेंट में आते हैं और एजेंट में देखते हैं भाई टूल की क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, और उनको देखने के बाद फिर वापस यहाँ पे आते हैं। और हम आगे टूल्स के अंदर अच्छा पहले तो बना लेते हैं कि टूल बना हुआ है, इसी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक टेस्टिंग प्रोजेक्ट मेरे पास बना हुआ है, प्रोजेक्ट रेडी करने का सेम वही जो हम आज तक करते हैं उसी तरह से करे होते हैं, लेकिन आज की क्लास हम नया प्रोजेक्ट नहीं बनाते, टाइम कम है मुकाबला। तो हम फाइल बनाते हैं टूल्स डॉट पी आएगी और देखते हैं कि इसमें चीज़ें चाहिए। अच्छा इंपोर्ट कर दिया, जेसन आ गया, टाइपिंग एक्सटेंशन में से टाइपिंग आ गया, नहीं आ गया। एजेंट में से क्या आया, एजेंट फंक्शन टू रन कॉन्टेक्स्ट पेपर और फंक्शन। अच्छा हमने बोला भाई क्लास बनाओ, सिंपल, उससे हमने बता दिया कि ये लैटिट्यूड जाएगा, इनपुट में लॉन्गिट्यूड जाएगा, फेच वैल्यू का फंक्शन बना दिया। और फंक्शन बनाने के बाद अच्छा पहले प्रोडक्ट जब फंक्शन बनाते हैं तो इस तरह से भी वैलिड है, और इस तरह से भी हम नेम आर्गुमेंट्स काफ़ी सारे प्रोवाइड कर सकते हैं, इनको हम थोड़े में देखते हैं। अच्छा हमने फंक्शन बनाया, फंक्शन रिटर्न करवा दिया। हाँ यहाँ हम ये चाह रहे हैं कि फंक्शन का नाम कुछ और है, ऊपर नाम कुछ और है। हाँ इसी तरह से, हाँ बिल्कुल जो पास करेंगे वो ये पता चलेगा, तब रेफरेंस चेंज हो जाता है। अच्छा हमने एक सिंपल सा फंक्शन बनाया, एजेंट में आके हमने फंक्शन पास कर दिया, एजेंट का नाम रख दिया नेम, फिर हमने देखा भाई एजेंट की इंस्ट्रक्शन पास हो जाती है, हमने कुछ इंस्ट्रक्शन पास कर दी। अब यहाँ पे आके देखते हैं भाई टूल्स की क्या क्या कुछ चीज़ें हैं हमारे पास। अच्छा टूल यूज बिहेवियर, रन एलएलएम अगेन, स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल, दो चीज़ें दे रहे हैं। रन एलएलएम अगेन का क्या मतलब है, एलएलएम को बोला कि तुम्हारी मर्जी, टूल कॉल करना कर लो, दोबारा से कॉल करना दोबारा से कॉल कर लो, जब तक यूजर का काम खत्म ना तुम कर सकते हो कॉल, अगर तुम्हें लगता है करने की जरूरत है। स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल, टूल का आंसर है। अच्छा और कुछ यहाँ पे पास कर सकते हैं, अच्छा देखिए रन एलएलएम अगेन में क्या होता है, एलएलएम को चॉइस देगी, तुम चूज करो। स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल पे क्या होगा, जैसे पहले टूल कॉल हुआ तो हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या होता है रन एलएलएम अगेन। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा पहली ऑप्शन हमने ये वाली देखी थी, दोनों वैल्यूज पास कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन स्टॉप एट टूल, कि भाई एक ही जगह
मैं चाह रहा हूँ 5 टूल है, कि से 2 में से कोई और हो तो रुक जाओ, बाकी सब पे चलते रहना। उसकी ऑप्शन भी है, वो भी यहाँ पे बात कर सकते हैं। बिल्कुल, ये डिफॉल्ट बिहेवियर। अब हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे पास कर सकते हैं भाई स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल। अच्छा, इससे क्या होगा, वो टूल कॉल करेगा, रुक जाएगा, रनर का लूप स्टॉप हो जाएगा। आर्टेक हमने क्या देखा, टूल कॉल हुआ, टूल का रिस्पॉन्स एजेंट के पास आया, एजेंट ने हमें रिस्पॉन्स कर दिया। तो भी इसको चेंज करने का एक तरीका ये भी था। हाँ, ये एलएलएम डिसाइड करेगा कौन सा करना है, इसके अभी भी ऑप्शन या चॉइस हो सकते हैं। अच्छा, अब इसको देखिए, रनर का लूप है, उस लूप के अंदर एजेंट तो मैनेजर है ना, क्या हुआ, एलएलएम के पास उसका बड़ा टूल कॉल हुई, डिफॉल्ट बिहेवियर क्या था, रन एलएलएम में, वापस एलएलएम के पास, आप एलएलएम का नहीं करें तो बाहर से कॉल कर लें, एलएलएम का नहीं करें एडिट करवा दें। दूसरी ऑप्शन है मेरी रहना। अच्छा, पहला क्वेश्चन यार, जब मैं एलियन में टूल पास करती हूँ बैकएंड पे जाओ, कुछ ना कुछ तो चला होगा ना, पाइथन का फंक्शन खुद से कन्वर्ट हो रहा है, भाई कैसे कन्वर्ट हो रहा है, कोई ना कुछ चीज तो चल रही है बीच में। तो जैसे ही हम टूल में बात करते हैं ना, बैकएंड को उन्होंने अपने पास एक लाइब्रेरी यूज की है, ग्राफिक्स का नाम है, एक और उसका नाम है इंस्पेक्ट। काम वो ये करते हैं कि भाई ये फंक्शन टूल की क्लास है, उसके अंदर वो इसको कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि बैकएंड टूल आपका फंक्शन लेता है और ये वाला काम खुद से कर देता है। हम चाहें तो मैनुअली भी बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, प्रिंट करवा के देखी कन्फिगरेशन मिल जाए इसकी, तो हमने क्या किया, आज एक नया काम किया, एजेंट में से फंक्शन टूल को इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद कुछ भी नहीं, सिर्फ एजेंट बनाया। एजेंट बनाने का मतलब कि जब क्लास इनिशियलाइज हुई, इसके बाद डॉट टूल्स के अंदर ये वाला टूल मौजूद है। टूल के मौजूद होने का मतलब है जो भी बैकएंड में काम करना था, काम करके इसे तैयारी करी एलएलएम को भेजने के लिए टूल को। अब मुझे वो चीज देखनी, मैं क्या करूँ, फॉर टूल इन एजेंट और टूल्स, और यहाँ पे लिख दूँ प्रिंट टूल, बस। अच्छा, अगर मैं फाइल को खोल लूँ तो क्या होगा भाई, यूडी जाए टूल डॉट पीवाई, देखिए फंक्शन टूल। अब वो चीज़ हमें प्रूफ भी होगा कि फंक्शन टूल खुद से बना के रखते थे। फंक्शन टूल खुद से बनाया, नेम डिस्क्रिप्शन वही आ गई, पैनअप जेसन स्कीमा में वही सारी चीज़ें आ गई, रिक्वायर्ड में वही सारी चीज़ें आ गई, यानी कि जो भी चीज़ें थी ना, इसने खुद का कुछ यहाँ पे बना के इसके साथ रखी। तो पहली ऑप्शन भी फंक्शन बना के पास कर दो, रख लेगा। अगर मैं इसका सिग्नेचर आगे देखूँ भाई केमिस्ट्री के और क्या दे सकता हूँ, तो इसने बोला था लिस्ट ऑफ टूल। भाई लिस्ट ऑफ टूल का क्या मतलब है, टूल में क्या क्या आ सकता है। तो देखिए टूल में यहाँ पे भी फंक्शन टूल तो आ सकता है, मेरी मर्जी, फंक्शन बना के पास करो, यही ऑब्जेक्ट बना के इसका वो पास कर दो, दोनों चीजें चलनी चाहिए। इसको देखने के बाद आइडिया आ रहा है, अभी चला के देखते हैं। अच्छा, हमने कहा यहाँ तक तो हो गया, तो पहले तो ये बिहेवियर देखते हैं, थोड़ा टेस्ट करेंगे। तो रनर को लेकर आते हैं अपने पास, और हमने यहाँ पे आके बोला रिजल्ट इक्वल्स टू रनर डॉट अच्छा नहीं, स्टॉप और फर्स्ट टूल का मतलब ये है, अगर टूल कॉल किया, टूल का आंसर आया, वापिस एलएलएम को नहीं भेजना, वहां पे रोक दो अपना लूप। यानी लूप को रोकने की डिफरेंट कंडीशन है। पहली कंडीशन एलएलएम फैसला करता है बाय डिफॉल्ट। दूसरी कंडीशन आज हमने सीखी कि टूल कॉल होने पे हम कैसे रोक जाओ। एग्जैक्टली, फाइनल आउटपुट में आएगा टूल। अच्छा, इसको भी वेरीफाई भी कर लेते हैं, बैकएंड में ट्रेसिंग भी लगी हुई है, और हमने पूछा कि टॉगल में मेथड क्या है, और यहाँ पे वेक्टर वाला फंक्शन था। तक ये हो रहा है, हम यहाँ पे आगे इसने आगे बोला भी वेक्टर है। अच्छा, कोड बिल्कुल सेम है, मैं अपने पास ओपन ए को यूज कर सेम चीज जेमिनी के साथ चल रही होगी, सिर्फ टाइम बचाने के लिए, ताकि कोड बार बार में चेंज ना करना पड़े, मॉडल बात ना करना पड़े।
अच्छा अगर हम डैशबोर्ड पे हैं और ट्रेसिस पे हैं और ये हमारा भी वाला ट्रेस है, तो देखें क्या हुआ। असिस्टेंट के पास है, असिस्टेंट ने आके बोला भाई एलएलएम के पास जाओ। एलएलएम ने बोला टूल कॉल करो, टूल कॉल हुआ। टूल ने आउटपुट में दिया सनी, मेरे पास यहाँ पे आउटपुट पे आ गया सनी। तो यानी कि स्टॉप एंड फर्स्ट टूल का मतलब क्या था, पहला काम क्या हमने किया भाई स्टॉप एंड फर्स्ट टूल छोड़ दिया नाम। अच्छा दूसरी चीज हमने देखी भाई रन एलएलएम में, तो कॉल कर दिया। अब क्या आया, टोक्यो वेदर इज करेंटली सनी, सब कुछ सेम है, सिर्फ हमने कॉन्फ़िगरेशन डिफॉल्ट वाली करके एलएलएम रिस्पॉन्स देगा। पहले वाले में क्या हुआ भाई, हम आए एलएलएम के पास, फुल कॉल किया, रुक गए। दूसरे वाले के पास है, भाई एलएलएम के पास से फुल कॉल हुआ, वापस एलएलएम के पास गए, फिर रुक गया। तो पहली चीज तो हमने ये वाली देख ली कि भाई दोनों ऑप्शन है यहाँ पे वर्ड। अच्छा फिर हम तीसरी ऑप्शन देखी भाई मल्टीपल को रोक सकते हैं, तो हम मल्टीपल वाला काम भी कर सकते हैं। स्टॉप वाले को इम्पोर्ट करना है हमें और उसको भी हम के पास चला के दे सकते हैं। अच्छा ये तो हो गया पहला काम। अब बिल्कुल अच्छा क्या टूल चॉइस कहाँ पे फिर हमारे पास, टूल चॉइस तो आई थिंक टूल यूज बिहेवियर में जाके। अच्छा टूल यूज बिहेवियर में टूल टू फाइनल फंक्शन, तीन चार ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं। अच्छा अगर मैं यहाँ पे टूल का नाम पास कर दूँ फिर क्या होगा, पहला क्वेश्चन क्या ही चलेगा, वो तो कह रहा है मैंने टूल यूज बिहेवियर, तो मैं कैसे बता सकता हूँ एलएलएम को कि भाई टूल लाजमी कॉल करना है वो। अच्छा वो हम पास कहाँ पे करेंगे भाई, यहाँ पे अगर मैं आके देखूँ तो मॉडल है, मॉडल सेटिंग है और कोई ऑप्शन। अच्छा नीचे का तो पर्पस ये मैंने गलती से आगे कर दिया, स्टॉप पे मैंने कोई और चॉइस लगाई हुई है। ये मैंने ये कह दिया कि भाई हर दफा कलाल में कॉल करो टूल को, वो हर दफा कॉल करता रहेगा, लूप में फंस गया लेने। तो उसके लिए क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हर दफा टूल कॉल करने के बाद वो रीसेट कर देता है, जो रीसेट का पैरामीटर है वो हो जाता है। हाँ बिल्कुल वो खुद ही करता है। अच्छा हम देख लेते हैं अभी हमें क्या इसकी कोई ऑप्शन मिलती है यहाँ पे। तो अभी हमने आगे ये बोला कि भाई टूल चॉइस है, उसमें क्या कोई और ऑप्शन है हमारे पास। अच्छा हम मॉडल सेटिंग में बात कर सकते हैं टूल चॉइस में, मॉडल सेटिंग को आगे देखते हैं। अब मॉडल सेटिंग आप जाते हैं, यहाँ पे मौजूद है, तो मॉडल सेटिंग को लेकर आते हैं अपने पास। और हमने बोला कि भाई मॉडल सेटिंग में टूल चॉइस है, और अब इसकी तीन वैल्यूज है, तो दो चीजें हैं यहाँ पे, एक टूल्स का बिहेवियर जो मॉडल सेटिंग में जा रहा है और दूसरा एजेंट लूप का बिहेवियर। एजेंट लूप का बिहेवियर किससे सेट हुआ, टूल यूज बिहेवियर के साथ। मॉडल सेटिंग में टूल चॉइस के अंदर हम बता सकते हैं क्या है, ऑटो नॉन रिक्वायर्ड। बाय डिफॉल्ट क्या होती है ऑटो एलएलएम का मतलब जैसे है, अगर मैं इसको रिक्वायर्ड कर दूंगा तो क्या होगा, एलएलएम को हर दफा टूल कॉल करेगा। अब अगर एलएलएम हर दफा टूल कॉल करेगा तो क्या होगा, टू पे स्टक हो जाएगा। एग्जैक्टली, तो अब हमने यहाँ पे तीसरी ऑप्शन देखी थी ना, टूल डिटेक्ट टूल चॉइस, ये बाय डिफॉल्ट होता है टूल। मैंने यहाँ पे बोला रिक्वायर्ड, पहले एलएलएम की आइटरेशन में रिक्वायर्ड था, जैसे पहली खत्म हुई ये रीसेट हुआ और ये हो गया ऑफ। बिल्कुल। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई ऐसे नहीं करना, मैं इसको फॉल्स कर दूँ तो लूप में स्टक हो जाएगा, ट्राई करके देख लेते हैं।
अभी के केस में रिक्वायर्ड है रिसेट टूल चॉइस हुआ। रिक्वायरमेंट इस तरह की मैं चाहता हूँ पहली दफा तुमने लाजमी करना है कोड, जो मर्जी हो जाए, यूजर हेलो बोले तब भी कॉल करो। आप एक्सपेक्टेशन ये कि हेलो नहीं बोलेगा, इनपुट इसी तरह का आता है कि लाजमी कॉल करो। उस केस में फिर सेंसिबल वही बनता है ना, सब चलाएं इसको बिल्कुल, लेकिन वो तब भी करेगा, रिक्वायर्ड कर दिया तो मतलब करना है। अब ये लेने को जो मैसेज देगा वो कर देगा। अब इसी डिपेंड करेगा हमारी प्रॉम्प्टिंग पे और एलएलएम की इंटेलिजेंस पे, वो कितना अच्छा है टूल कॉलिंग के अंदर। लेकिन जो उसको लगेगा वो कर देगा, करेगा। अच्छा चलिए ऐसा करते हैं, हमने ऊपर बोला टूल चॉइस रिक्वायर्ड है, नीचे बात कर दिया, ठीक है। इंस्ट्रक्शन भी निकाल, अच्छा इसको भी निकाल देंगे, ठीक है, इसको भी निकाल देंगे, सिर्फ मॉडल सेटिंग रिक्वायर्ड है बस। चलिए अब टूल भी दो कर दिए, ठीक है, और मैसेज भी है, अब उसको तो नहीं करना चाहिए कॉल। चलिए भी टूल और टू है, आंसर ही आया, ठीक है। अब बैकएंड पे आते हैं लोग, ट्रेसिंग बड़े इंपॉर्टेंट है भाई, ट्रेसिंग को इनेबल रखना है, चाहे जो मर्जी सेटअप किया, हमने काफी सारे ऑप्शन देख लिए थे। और जब भी कहाँ पे ट्रेसिंग आके देखने क्या हुआ, यहाँ पे तो लास्ट को बस फाइनल रिस्पॉन्स मिल गया, भाई अंदर क्या कहानी चली वो तो पता लगे। अब ये देखें यहाँ पे क्या हुआ, पहले फाइनल रिस्पॉन्स देखें ताकि वेरीफाई हो जाए सही वाला था ट्रेस। अच्छा यहाँ पे आते सबसे नीचे आते हैं सही वाला था, भाई इसने टूल क्यों कॉल कर दिया फिर, क्योंकि हमने इसको बोला भाई तो टूल लाजमी कॉल करना है, यूजर जो मर्जी आके बोले, इतना इंटेलिजेंट था, उसको पता था मेरा रिस्पॉन्स हेलो देना है। लेकिन जब हमने उसका आगे बोला भी काम करना है तो उसने बोला मैं काम करूंगा, तो आपने कैसे, जब दूसरी आइटरेशन चली तो वो काम करने वाला फॉल्स हो गया। अब मैं अगर ये करता हूँ खाली आदमी कि भाई हमने आगे बोला भाई रिसेट टूल चॉइस फॉल्स, एक काम, दूसरा काम यहां पे आके हमने बोल दिया मैक्स अंडरस्कोर टाइम्स और हमने बोला 2। अब इसको दो दफा टोल टोल करना है और फिर फेल हो जाना, पूरे प्रोग्राम को क्रैश करना है। क्यों, हमने बोला भाई टूल हमेशा कॉल करो, वो हमेशा कॉल ही करता रहेगा। आइडेंटिफाई है भाई एजेंट की मैक्सिमम टाइम्स 2 थी, दोनों चलिए, लूप को रोक रहा है हमारा प्रोग्राम में बोला था 2 दफा चलना है बस। अब भाई ऐसा इसने क्यों किया, इसको तो है ना मैसेज किया था, याद है। अब वो क्या कह रहा है भाई टूल पे टूल कॉल कर रहे हैं, सर्च वैल्यू को कॉल करी जा रहा है, उसको लग रहा है इसको कॉल करना है तो उसको समझ में आ रहा है शायद पहले वाला लिस्ट में था, पहले वाला कॉल करी जा रहा है, करेगा ला। तो 2 चीजें हमने देखी भाई, पहली चीज एक हमारे पास है टूल यूज बिहेवियर, उसका यूज देखा, दूसरी चीज मॉडल सेटिंग में आके एक और देखा टूल चॉइस, 2 चीजें देखी हमने अभी तक। अच्छा मॉडल सेटिंग को खोला ही है, एक नजर मार लेते हैं और क्या है। कॉन्फ़िगरेशन का वेट टेम्परेचर बता दो, टूल चॉइस बता दो, पहले से टूल कॉल करनी नहीं करनी ये बता दो, मैक्सिमम टोकन्स कितने हैं, रीजनिंग वाला मॉडल है, तो भाई कुछ सेटिंग जितनी भी एलएलएम थी ना सारी यहाँ पे पड़ी है, एलएलएम को बताना था क्या करना है। और जो हमारे लोग की सेटिंग थी वो यहाँ पे थी भाई टूल यूज बिहेवियर, वो भी हमने देख लिया, दोनों चीजें यहाँ पे देख ली। नहीं डीपीएल मेकर एलएलएम है, लेकिन एलएलएम को लगा इसको आगे जाके बोला बैटरी ले करो तो का 2+2 का आंसर भी दे दो और जाके ना मेरे दोस्त को ईमेल भी कर दो, 3 डिफरेंट काम होते हैं। अब तीनों के एक दूसरे पर डिपेंडेंसी नहीं है, तो एलएलएम इतना इंटेलिजेंट है, प्रॉम्प्ट इतना अच्छा, तीनों को एक साथ कॉल कर देगा। अब मैंने उसको जाके बोला 2+2 करो, जो आंसर है उसको 3 से डिवाइड कर दो। अब उसको पता है सीक्वेंशियली करना है, पहले प्लस फिर डिवाइड, इंस्ट्रक्शन में आया था एडवांस रूल था ये वाला। अब वो अपनी मर्जी से कर रहा है, लेकिन जहां पर उसको लगेगा करना कर देगा।
ये ऑप्शन हम देते हैं यहाँ पे। जब हमने पैडल को फॉल्स किया तो लगी होगी क्या? अच्छा, सारे टूल कॉल होते हैं जितने भी आएंगे, सबका रिस्पॉन्स एक साथ आगे जाता है, सब पैडल में चल रहे हैं और सबका एक साथ एलएलएम के पास रिस्पॉन्स जाता है। फिर एलएलएम देखता है मुझे क्या करना है। एलएलएम जितने टूल बोलेगा सारे एक साथ कॉल होंगे, सबका एक साथ रिस्पॉन्स आएगा बाय डिफॉल्ट और फिर वो सारे आगे चलेंगे। ये डिफॉल्ट बिहेवियर है। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, रीसेट का ही पर्पस है, बाय डिफॉल्ट ट्रू है। इसका मतलब ये है भाई मॉडल सेटिंग में जो मर्जी पास कर दो, ये बाय डिफॉल्ट आउट होता है। मैं इसको एक इटरेशन के बाद ऑटो कर दूंगा ताकि तुम लूप में ना फंसो अपनी किसी गलती की सेटिंग की वजह से, क्योंकि एक दफा कॉल के बाद तो रीसेट करना था। अब हमें कहते हैं कि भाई इसको नहीं करना चाहिए, ऐसी सेटिंग में जरूरत मुझे एटलीस्ट कोई यूज केस नहीं मिला जहाँ पे लगती है, हो सकता है कभी दिल भी जाए, तो हमने इसको देख भी लिया। ये बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है और ट्रू की वजह से ये रीसेट होती रहती है और ऑटो पे चल जाती है। हाँ, अगर फॉल्स कर देंगे और यहाँ पे रिक्वायर्ड कर दूंगा तो हमेशा कॉल करेगा, यहाँ पे नन कर दूंगा कभी भी कॉल नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस केस में हम ये चाहते हैं भाई लूप हो गया वहां पे लूप को रोक दो। लूप को रोकने का तरीका चाहिए, तो एक लूप का बिहेवियर था, दूसरा एक का बिहेवियर, दोनों थे। अच्छा, अब यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, ये दो बातें कितने लोगों को समझ में आ गई? अब मुकाबला करते हैं। अच्छा, अब आगे जाने का फायदा नहीं है, आगे ये समझ में नहीं आया भाई। दो चीजें थी, पहली चीज सब दो चीजें, मॉडल सेटिंग में आके एलएलएम को बता दो तुमने क्या करना है टूल का, तीन ऑप्शन थी यहाँ पे। दूसरी चीज जो हमारा टूल है ना यहाँ पे, टूल बिहेवियर डिफरेंट ऑप्शन है यहाँ पे। बाय डिफॉल्ट होता है एलएलएम अगेन, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ रोकना तो मैं रोक सकता हूँ। तो दो चीजें मैं सीखी हैं, एक्सपेरिमेंट करेंगे मजा भी आएगा, चीजें क्लियर भी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये एलएलएम का बिहेवियर है और ये हमारे एजेंट लूप का बिहेवियर है। अच्छा, रन के अंदर हम कुछ पास कर सकते हैं क्या? अच्छा, स्टार्टिंग एजेंट है, इनपुट है, फिर कॉन्टेक्स्ट है हमारे पास, फिर मैक्सिमम टाइम्स है, फिर हुक्स है, रन कॉन्फिग। लास्ट में हम देखा था भाई जो काम हमने यहाँ पे किया ना मॉडल सेटिंग का, वही हम यहाँ पे आके भी कर सकते हैं, करना चाहिए। लेकिन अभी हम इस कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जा रहे, ये अपने पास ट्राई करने ही वाला पार्ट। अभी देखो दो चीजें थी, टूल की दो डिफरेंट तरीके। अब हमें टूल बनाना सीखे, अभी हम फंक्शन टूल पे हैं। पहले हमने आके बोला कि भाई ऐसे बना लो, दूसरा हमने सीखा कि भाई हम कॉन्टेक्स्ट पास कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज पहला आर्गुमेंट होता है, दूसरा तीसरा नहीं होता। दूसरी चीज जब हम इसको पास करेंगे ना तो ये हमेशा आएगा, चाहे हमने नीचे पास किया था नहीं किया था। फर्क सिर्फ इतना है कि भाई कॉन्टेक्स्ट कहाँ पे मिलता था हमें, सीटीएक्स डॉट कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अगर हमने नहीं पास किया तो ना हो, पास किया था तो वो वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये पूरे के पूरे हमारे लूप में चल रहा होता है। जब हम लाइफ साइकिल सीखेंगे ना फिर आज इसको हमें बड़ी क्लैरिटी मिलेगी। अभी तक मुझे पता है काफी सारे लोगों को इसको काफी सारी कंफ्यूजन है। वो हम रनर में पास करते हैं और रनर लूप के अंदर खाली टूल नहीं, जितने भी लाइफ साइकिल के इवेंट हैं सबके अंदर जाते हैं। बिल्कुल, अगर हम चाहें तो जाएगा, यानी कि मैंने टूल के रिस्पॉन्स पर दिया तो जाएगा। बाय डिफॉल्ट खुद से पार्ट बना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, खुद से नहीं बना, मैंने बनाया पार्ट। बिल्कुल, वो सिर्फ एजेंट लूप के अंदर कुछ डेटा जो हमने शेयर कर दिया, पाइथन का कोई ऑब्जेक्ट, और पाइथन में हर चीज ऑब्जेक्ट।
नहीं, अगर टूल ने इसके अंदर से कुछ आप उठा के रिटर्न करवा दिया तो हो जाएगा, लेकिन अगर कॉन्टेक्स्ट में मौजूद है यहाँ पे, मैंने तो ये भेज दिया रिटर्न में तो नहीं दिया। हाँ, अब मैं यहाँ पे आके स्ट्रिंग लगा के कुछ कर दूँ या वैसे भेज दूँ, अब भी चलेगा, लेकिन भेजने वाला कौन था? मेरा लूप, खुद से नहीं गया। ये इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी भेजा मैंने भेजा। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट हम डिटेल में देखेंगे बाद में, तो कॉन्टेक्स्ट की किसी को भी कंफ्यूजन है तो वो आज हम ट्राई करेंगे क्लियर कर लें। कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। अगर लूप के साथ तो एरर आ जाएगा हमारे पास। अब एक्सेप्शन है काफी सारे, उनको भी हमें देखना है, लास्ट में देखते हैं। अच्छा, सबसे कॉमन एक्सेप्शन क्या हो सकती है? अच्छा, रन कॉन्टेक्स्ट रैपर है, भाई टाइप इतना नहीं है, यानी कि मैं जो भी टाइप पास करूँगा बाइंड हो जाएगी, लेकिन मैंने तो कहीं पे कोई टाइप नहीं पास की, तो यानी कि रन कॉन्टेक्स्ट रैपर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। और अगर टाइप जो बतानी ही है तो मैं एनी लिख के पास कर सकता हूँ, क्योंकि अभी कोई और टाइप तो है नहीं। बाय डिफॉल्ट इसका क्या पड़ता है? खाली टाइपिंग देना, यानी कि जो टाइप मैंने पास कर दिया एजेंट के अंदर वही टाइप हर जगह पे चल रही हो रन टाइम को, ये पर्पस होता है जेनेरिक्स का। लेकिन यहाँ पे क्योंकि पास नहीं की, इस वजह से हम एनी लिख रहे हैं। हम कहते हैं कुछ भी लिखना तो बिल्कुल लिखना, हम कहते भी नन पास कर दो, कुछ भी पास नहीं, नन पास कर दे, तो कोई डेटा नहीं है ना, हमने एनी लिख दिया। अच्छा, नहीं इम्पोर्टेंट चीज, कॉन्टेक्स्ट रनर के पास जाता है और रनर शेयर करता है हर चीज के साथ। रनर टूल को भी दे देता है, पहले टूल को नहीं देता, यानी कि रनर में जो चीज रख दी वो चीज सबको मिल जाएगी। तो इसकी डिटेल तब हम देखेंगे जब हम लाइफ साइकिल को बनाएंगे, उसमें हम एक एक चीज को ओपन करेंगे। अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं, भाई कॉन्टेक्स्ट को सिंपल करते हैं चीजों को। तो भाई हाल ही जो काम किया था उसी को देखा, सिर्फ यहाँ पे कुछ सेटिंग्स या बिहेवियर्स को देखा। तो भाई जब डिजाइन के बारे में सोच रहे हैं तो इनको सोच सकते हैं, जरूरी है उसके लिए हैंडल करना, चाहे अभी कर लें चाहे नोट में लिख के रख लें, भाई ये दो चीजें थी तो ट्राई करना अपने पास। अच्छा, मिलेंगी कहाँ पे? इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो यहाँ पे। अच्छा, और कोई चीज हमने कहा कस्टमर फंक्शन बनाना है, कस्टमर फंक्शन बनाना। अभी हमने देखा था, जब हमने बनाया पास कर दिया, इनमें टाइप क्या थी? फंक्शन टूल। उन्होंने बोला कि भाई डायरेक्टली बनाओ स्पून से पाइथन में, बेस्ट सबसे सिंपल ऑप्शन। लेकिन अगर जरूरत पड़ जाए तो तुम ये वाला काम भी कर सकते हो। इस क्लास में इम्पोर्टेंट ना, ये क्लास कुछ चीजें लेती है अपने पास। ये क्लास क्या क्या चीजें लेती है? फंक्शन का नाम क्या, फंक्शन की डिस्क्रिप्शन क्या, फंक्शन का स्कीमा क्या है, और फिर फंक्शन जब कॉल हो तो किस फंक्शन को कॉल करूं जिससे ये चलेगा। तो भाई चार चीजें अपने पास लेता है। अच्छा, ये भी हमने देखा भी था, यहाँ पे हम वापिस आए और इस लूप को बंद करते हैं और यहाँ पे एक फुल करते हैं। अब नीचे सब कुछ निकल गया भाई, ये सब कुछ करिए, सबसे सिंपल सा कोड, फंक्शन भी वैसे ही है। तो अभी हमने देखा था भाई फॉर टूल इन एजेंट डॉट टूल स्ट्रिंग टूल, एजेंट को जब भी टूल पास किया टूल इसमें कन्वर्ट हो रहा था, और अभी हमने यहाँ से आके इसको वेरीफाई भी किया। फंक्शन टूल के अंदर नाम पहली चीज, फंक्शन टूल के अंदर नाम पहली चीज, नाम के बाद डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन की दूसरी चीज, नाम के बाद यहाँ पे भी क्या है? डिस्क्रिप्शन। फिर तीसरी चीज हमारे पास क्या है? पेरेंट्स जेसन स्कीमा। चलिए यहाँ पे क्या पास किया? पेरेंट्स जेसन स्कीमा। फर्क क्या है? यहाँ पे जो असल में स्कीमा जाता है ना भाई, एलएम के पास, किसी भी एलएम के पास वो नजर आ रहा है। अच्छा, हमें समझने की जरूरत नहीं है, खुद से कन्वर्ट करता है, खुद से भेज देता है। हम अपने पास कैसे बनाएंगे भाई? अगर ये लिखने सीखे ना तो 2-3 क्लासेस उसी में गुजर जाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास ये आसानी हुई कि भाई इसको सीखने की जरूरत नहीं है, हम जब पाइथन में काम कर रहे हैं
तो पाइथन के अंदर ही हमने सबसे सिंपल अप्रोच यूज की थी, पाइडेंटिटी हम सब लोगों ने यूज किया है। तो हमने यहाँ पे देखा भी पाइडेंटिटी के अंदर अपना स्कीमा बता दो फंक्शन का, क्योंकि फंक्शन इनपुट में क्या क्या चीजें लेता है और फिर जो भी चीजें लेते हैं ना फंक्शन इनपुट में, हमने वो यहाँ पे पाइडेंटिटी का ऑब्जेक्ट पास किया। ऑब्जेक्ट में एक मेथड था, उस ऑब्जेक्ट को भाई जो स्कीमा है ना उसको जेसन में कन्वर्ट करें, मॉडल जेसन स्कीमा, इसको कॉल किया, जेसन में कन्वर्ट हो गया, आगे चले गया, हमारा फंक्शन टूल बन गया। तो भाई पहली ऑप्शन जो हमने देखी वो यहाँ पे देख ली। दूसरी ऑप्शन डायरेक्टली इसको भी बना सकते हैं, बनाना चाहिए, मौजूद कहाँ पे टूल्स के सेक्शन के अंदर है, हैंड ऑन करने के लिए। काम नीचे बताया भी है, कभी खुद का खुद सारा काम कर देते हैं, इन दो मॉडल को यूज करते हैं और वो काम कर देगा। बिल्कुल। अच्छा अभी हमने कहा हैंड ऑन करें तो कोड कैसा लग रहा होगा? बेस मॉडल है आपके पास पाइडेंटिटी में से, एजेंट में से रन कॉन्टेक्स्ट रैपर, सिंपल कॉन्टेक्स्ट वाला जो क्लास है वो लेकर आए, फंक्शन टूल को ले आए। पहली चीज वही फंक्शन के अंदर इनपुट में जाके चीजें चाहिए। आज तक पाइथन का फंक्शन बना रहे थे, पाइडेंटिटी क्लास बना के बता दिए यूजर ने और ये दो चीजें यहाँ पे चाहिए। अच्छा फिर उसके बाद हमने बोला भाई एक फंक्शन बनाओ, इंपॉर्टेंट चीज फंक्शन एसिंक होना चाहिए, एसिंक नहीं होगा नहीं चलेगा। एसिंक बनाने के बाद फंक्शन में पहला आर्गुमेंट भाई कॉन्टेक्स्ट का भेज दो, दूसरा आर्गुमेंट तुम्हारे जो भी आर्गुमेंट है स्ट्रिंग में जा रहे होंगे। एलएलएम इनपुट में क्या लेता है स्ट्रिंग, आउटपुट में क्या देता है स्ट्रिंग। जब हम उसके एपीआई को कॉल करते हैं अंदर वो टोकन शोकन प्रोड्यूस करे, इनपुट आउटपुट उसका स्ट्रिंग होता है। तो यानी कि भाई ये भी हमारे पास स्ट्रिंग में आता है, आगे का काम खुद से करते हैं। तो हमने बोला कि भाई स्ट्रिंग को कन्वर्ट करो अपनी क्लास के अंदर। तो क्लास में भाई कैसे कन्वर्ट करें? तो भाई जैसे कन्वर्जन का एक तरीका था, पाइडेंटिटी ने कन्वर्ट कर रिवर्स बैक का भी तरीका निकाला। उसने बोला भाई डॉट मॉडल वैलिडेशन को कॉल करना, कॉल करने के बाद आर्गुमेंट्स को पास कर देना। फायदा क्या होगा? जब ये आर्ग ऊपर आए ना, ठीक है क्या है, उनकी टाइप होगी स्ट्रिंग और ये होंगे कुछ इस तरह का। जब नीचे से होके गुजरेंगे ना तो फिर क्या होगा, इनकी टाइप होगी फंक्शन आर्ग, जो भी हमारा स्कीमा था उसमें यूजर नेम होगा एज होगा। तो इस तरफ कन्वर्जन की वापस जेसन से केस में पाइडेंटिटी क्लास कर और कन्वर्जन के बाद क्या किया, इसको रिटर्न करवा दिया। तो भाई टूल बनाना है तो क्या करो भाई, फंक्शन टूल नाम पास कर दो, डिस्क्रिप्शन पास कर दो, पेरेंट जेसन स्कीमा के अंदर इसको पास कर दो किसके साथ, डॉट मॉडल जेसन स्कीमा के साथ। भाई सब कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है, वो बता भी नहीं कि भाई जेसन वापस दे देगा तुम्हें, जो भी दोगे ना उसको जेसन बना देगा बस। और फिर हमने बता दिया कि भाई ठीक है, मैंने बता दिया नाम क्या है, मैंने बता दिया डिस्क्रिप्शन भी क्या है, फिर मैंने बता दिया इनपुट में क्या लेते हैं। आप जब कॉल करोगे तो क्या करना है, कॉल करोगे तो भाई किसी फंक्शन को कॉल करना है, तो यहाँ पे बता दो फंक्शन का। अच्छा नीचे आगे अगर इसको प्रिंट करा तो भाई कोई फंक्शन टूल की क्लास यहाँ पे बन गया। अब इस बात को क्लास को तरफ रिलेटेड पास करना है, क्लास भी चलना शुरू हो जाएगी। तो भैया एक दूसरा तरीका देख लिया, पहले तरीका क्या था, डेकोरेटर लगाया इंपोर्ट करने के बाद और डेकोरेटर चलना शुरू हो गया। और डेकोरेटर क्या था हमारे पास, डेकोरेटर था हमारे पास फंक्शन टूल। दूसरे ऑप्शन आ जाते हैं, एक और सीख भाई डायरेक्टली फंक्शन टूल को कॉल करना, कॉल करने के बाद बस उसका बनाना स्कीमा, यहाँ पास करना है टूल ऐसे भी। दोनों ऑप्शंस को हमने देख लिया। भाई प्रैक्टिस के लिए काम करेंगे, ओपन एडी डॉक्यूमेंटेशन में जाना है, टूल्स के अंदर जाना है,
यहाँ पे यही हमारे पास मौजूद है। अच्छा, यहाँ तक क्वेश्चन दोबारा पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल, अभी चेक करेंगे। अब जितने भी इस तरह के क्वेश्चन है इनको लास्ट में ट्राई करना है। डॉक्यूमेंटेशन में सिर्फ एक चीज लिखी हुई है, सही काम करने का क्या तरीका है। अब उसे बना तो दिया, क्या इन्वॉल्व करेगा वो, मैं कैसे कंफर्म करूँ। अच्छा, पहली चीज देखें, जैसे मैंने ये काम किया यहाँ पे एरर आ गया। अगर मैं एरर में आके देखूंगा तो वही फंक्शन टूल के बाद टाइप का इशू आ रहा है, और टाइप का इशू गया। ठीक है, अभी हम टाइप का भी चेक कर लेते हैं। जो फंक्शन टूल की क्लास है वो कह रहे हैं नाम दे दो, डिस्क्रिप्शन दे दो, स्कीमा दे दो। एक कॉलेबल है, कॉलेबल के दो आर्गुमेंट्स हैं। पहला आर्गुमेंट है रन कॉन्टेक्स्ट टेबल, दूसरा आर्गुमेंट है आपका फंक्शन, यानी कि वेरिएबल जो भी चीज उसमें दे दो। अब यहाँ पर ऑप्शनल तो नहीं लिखा हुआ, तो यानी कि पास करना पड़ेगा। पहली चीज तो यहाँ से मिल गई। दूसरी चीज, जैसे मैंने यहाँ से निकाला यहाँ पे एरर भी आ गया। तीसरी चीज वेरिफिकेशन के लिए, हमने कहा यार छोटा सा बनाते हैं कोड, एजेंट को रन करके देख लेते हैं, पता लग जाएगा। तो कोड तो मौजूद था, हमने आगे बोला कि रन थे, और हमने बोला कि प्रोसेस करो यूजर के डेटा को आउटपुट लाके दिखा दो। अभी प्रोग्राम को चल जाना चाहिए, और वो हमें बता रहे हैं कि पैरामीटर्स एडिशनल प्रॉपर्टीज। अच्छा, ये खाली यहाँ पे आप लोगों के पास इसका सॉल्यूशन था कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, एरर क्या है ये भी देख लीजिए। जब हमने इसको स्कीमा बना के भेजा ना, स्कीमा बनाया, स्कीमा के अंदर इसने एक चीज नहीं लिखी, उस चीज का नाम क्या भाई, एडिशनल प्रॉपर्टीज। बताना भी ट्रू है या फॉल्स है। तो हमने आगे बोला कॉन्फ्लिक्ट एक्स्ट्रा फॉरवर्ड। आप दोबारा कर लेते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या थे, ये हमने इस क्लास में पास किया, करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को डायरेक्ट भी नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे उसी का जब हम यूज करें ना प्रोजेक्ट इसके अंदर। अच्छा, तब हमने वो पास नहीं किया ना, अब हमने एजेंट को भेज दिया। जैसे हमने देखा भाई एजेंट की क्लास को तो सब कुछ करो, रनर में चलाओ। जैसे लूप स्टार्ट हुआ, लूप अपनी वैलिडेशंस की उसने वहां पे एड थ्रो कर दिया कि ये आपका इशू है। तो असल में तो हमें पता लगेगा लूप के चलने के बाद। पहले तो एक क्लास है, क्लास को हमने आर्गुमेंट पास किए, क्लास का सिग्नेचर वेरीफाई हो गया, और क्लास में कभी चीजें सारी की सारी ओके हैं, किसी चीज में कोई मसला नहीं। जैसे ही हमने आगे लूप चलाया तो उसने बोला भाई ये तो मामला खराब है आपका, ये डिफरेंस आया। तो हमें चूज करना भाई मेरे क्या काम हम अपने पास करने वाले थे। नहीं, जेनेरिक है, जब हम डिटेल में जाएंगे तो देखेंगे। अभी के लिए समझ लिया जो टाइम यहाँ पे पास करते हैं ना पूरे लूप में चल रही होती है रन टाइम। अभी क्योंकि कुछ नहीं था तो नन पास कर। अच्छा, एक लाख वेरिएशन थी, नहीं पास करूंगा तो चलेगा। इसने एड थ्रो कर दिया, तो यानी कि वो पैरामीटर था रिक्वायर्ड। तो भाई यहाँ से टूल के अंदर जितनी भी एडवांस चीजें थी ना, हमने क्या करके सबको देख लिया। बिल्कुल, वो हम टाइम पास करते हैं, वो सब टाइप है, टाइप नहीं देंगे कुछ नहीं होगा। तब हमने लूप चलाया नहीं था, तब तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना चलेगा। अभी हमने लूप चलाया तो उसने बोला भी मैं तो चला ही नहीं सकता, आपने तो यहाँ पे पास ही नहीं किया किसी चीज में। वैलिडेशन इसका मतलब कहाँ पे हो रही है, लूप में। एरर कहाँ पे आएगा, लूप के अंदर। एक्सेप्शन कौन कौन से आ सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल, जैसे अभी हमने किया था यहाँ पे।
बिल्कुल बिल्कुल। जो रिकमेंडेड वे है वो पहले वाला ही था, लेकिन कई जगहों पे इसकी जरूरत पड़ेगी, वहां पे देखिए कैसे करना है। बिल्कुल जहाँ पे हमें लगता है भाई एट द रेट फंक्शन से काम नहीं बनता, रिक्वायरमेंट चेंज होती है, वहां पे खाली इसको यूज करना है। बाय डिफॉल्ट फिर फंक्शन बनाते हैं तब सही दिखेगा, लेकिन जहाँ पे फंक्शन से रिक्वायरमेंट चेंज हो गया, कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया, वहां पे इसको यूज करेंगे। अच्छा इसका ये काम है कि अभी हमने देखा भाई जब एलएलएम के पास कैसे जाते हैं, जेसन का ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर इतनी सारी चीजें होती हैं। हमने आज तक क्या था, हमने पाइथन में फंक्शन बनाया था एक दिया, बैकएंड को किसी ना किसी तरीके से कन्वर्ट तो कर रहा था। अब वो कन्वर्जन कैसे हो रही थी, क्वेश्चन तो ये है। उन्होंने यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में बताया कि लाइब्रेरी रिस्पॉन्सिव थी। आज हमने एक और तरीका देखा इसी काम का। हमने आगे बोला फंक्शन आर्गुमेंट डॉट मॉडल जेसन स्कीमा करेगा क्या, ये ऑब्जेक्ट उठाएगा पाइथन का, कन्वर्ट करेगा जेसन के उस स्कीमा में जो कि एलएलएम लेता है, जो कि स्टैंडर्ड है। तो वो हम यहाँ पे करें। अच्छा जी बिल्कुल उल्टा काम है, उसमें क्या होगा जेसन में कन्वर्ट किया। यहाँ पे क्या कहते हैं, स्ट्रिंग आया, एलएलएम तो आउटपुट में क्या दिया स्ट्रिंग। अब हमें क्या चीज चाहिए, पाइथन की क्लास सारे काम के लिए। तो ये उसका उल्टा है, अभी पाइथन की क्लास में कन्वर्ट कर दो वापस। वहां पे क्या हुआ, जेसन स्कीमा में कन्वर्ट किया, यहाँ पे क्या हुआ पाइथन क्लास में, जरूरत नहीं थी तो नहीं करेंगे। ये अब ऑप्शनल काम है अपनी प्रोसेसिंग के। अच्छा जी।